नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं आपके साथ ललित। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एमपी उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया तो बुधनी से राजकुमार पटेल चुनाव लड़ेंगे। तो विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और रावत के सामने अब मुकेश मल्होत्रा यहां पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो बुधनी से राजकुमार पटेल चुनाव लड़ेंगे। तो बुधनी से इस वक्त की बड़ी खबर, राजकुमार पटेल चुनाव लड़ेंगे रमाकांत भार्गव के खिलाफ। तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। लगातार देखिए अटकलों का दौर जारी था, पैनल तैयार किया था और इस पैनल को हाईकमान के पास भेजा गया था। वरिष्ठ नेताओं के सहमति का इंतजार भर था, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, सहमति हो गई है और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो बुधनी सीट से राजकुमार पटेल चुनाव लड़ेंगे। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अब कांग्रेस ने भी काफी कश्मकश के बाद अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कैसा मुकाबला अब आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो लड़ाई है विजयपुर में। और विजयपुर में बीजेपी से कांग्रेस में आए मल्होत्रा को टिकट देकर कांग्रेस ने इस मुकाबले को रोचक बनाया है, क्योंकि वहाँ सहरिया जनजाति के मतदाताओं की संख्या काफी है, जिनके बीच में अगर हम बात करें तो मुकेश मल्होत्रा की अच्छी पैठ है। और दूसरी बात ये भी है कि पिछले चुनाव में वो यहाँ से तीसरे नंबर पे रहे थे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि विजयपुर, क्योंकि बुधनी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है और शिवराज जी जिस तरह से वहाँ की लिगेसी को कैरी करते रहे हैं, लोग उसको भूले नहीं है और ना भूलेंगे। तो शिवराज जी वहाँ एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे और मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई उतनी रोचक शायद हमें देखने को ना मिले। लेकिन विजयपुर का मुकाबला जरूर दिलचस्प हुआ है, क्योंकि राजकुमार पटेल इससे पहले भी वहाँ पे मुकाबले में रहे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि रमाकांत जी के मुकाबले जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पटेल जी का, राजकुमार पटेल साहब का पलड़ा उतना भारी नहीं दिखता है। और कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात या कोई ऐसी नाराजगी भी नहीं है बुधनी में। तो बुधनी बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग होल्ड दिखता है बुधनी में। लेकिन श्योपुर का मुकाबला रोचक हो सकता है अगर कांग्रेस अपनी संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करे। अन्यथा जैसा हमने देखा है छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा में, कि अंतिम समय में बीजेपी हरियाणा की तरह बाजी ले जाती है और कांग्रेस देखती रह जाती है। लेकिन आप विजयपुर पर जरूर निगाह रखिए, ये मुकाबला रोचक हो सकता है। जी शरद जी, अगर आप बुधनी की अगर बात करें तो पुराने जो विश्वस्त है 1993 में जीते हैं, बुधनी से विधायक रहे हैं, 2023 में भी भोजपुर से चुनाव लड़े राजकुमार पटेल, इन पर यह विश्वास जताया। लेकिन यहाँ भी दो या तीन नाम यहाँ से चल रहे थे, उनको लेकर कहीं कश्मकश में दिखाई दे रही थी। देखिए, यहाँ से एक तो शिवराज जी से ही परिवार से थे, नाम रवीश चौहान जी का नाम चल रहा था। इसके अलावा बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो रवीश चौहान जी का नाम था। और कांग्रेस की अगर बात करें तो विक्रम मस्ताल, जिन्होंने हनुमान जी का रोल प्ले किया था और बीते 2023 के चुनाव में खड़े हुए थे, इन्होंने इस बार भी उनकी दावेदारी थी। और आनंद जाट जो युवा नेता हैं और स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, वो भी यहाँ से दावेदारी उनकी भी थी। लेकिन पार्टी ने राजकुमार पटेल पर इसलिए भरोसा किया है कि चुनाव लड़ने का हुनर उन्हें आता है, पूर्व राज्य मंत्री वो रहे हैं, लोकसभा सीट के लिए भी वो कैंडिडेट रहे हैं जब सुषमा स्वराज जी विदिशा से चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन वहाँ उनका नामांकन पत्र खारिज हो गया था, जिसकी बड़ी चर्चा भी रही थी और उसका काफी राजनीतिक तौर पर खामियाजा भी भुगता था राजकुमार पटेल जी। उनके छोटे भाई देव कुमार पटेल भी बुधनी से विधायक रहे, उनका परिचय भी है, उस क्षेत्र के लोग उनको बहुत अच्छे से जानते समझते भी हैं। तो कुल मिलाकर राजकुमार पटेल से बेहतर कैंडिडेट वहाँ शायद कोई दूसरा कांग्रेस को लगा कि नहीं हो सकता है, जो क्षेत्र को भी समझता है और चुनाव भी लड़ सकता है।
उसके पास संसाधन भी हैं और टीम भी है, इसीलिए राजकुमार पटेल के नाम पर मोहर लगी। जी। और विजयपुर की बात करें शरद जी, मुकेश मल्होत्रा पर विश्वास जताया, एक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई कांग्रेस ने, क्योंकि यहाँ रावत साहब कांग्रेस से बीजेपी में आए, इसलिए जो बीजेपी छोड़कर गए उन्हीं को ये टिकट दिया गया, सहरिया समुदाय से आते, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि सहरिया जनजाति वहाँ है और ये इसी समुदाय से आते हैं, तो टक्कर अच्छी होगी। और जो व्यक्ति बीते चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा हो, उसकी उम्मीदवारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ती है, क्योंकि बुधनी, मैं फिर कहूंगा कि बुधनी में कोशिश पूरी रहेगी। चुनाव है, कोई भी पार्टी इसको कमतर नहीं आती है, भले ही कितनी अच्छी स्थितियां हों या कितनी भी अनुकूल स्थितियां ना हों, अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश होती है। लेकिन फिर भी बुधनी की तुलना में विजयपुर एक ऐसा चुनाव है जहां कांग्रेस उम्मीद कर सकती है कि अगर वो संगठनात्मक शक्ति के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़े तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है और अब कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार सामने आ गए हैं, तो बड़ा रोचक समीकरण दिखाई दे रहा है। बुधनी की देखिए, रमाकांत भार्गव वर्सेस राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में। रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी से इनको उम्मीदवार बनाया गया। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट छोड़ी। अब शिवराज सिंह चौहान जब इस्तीफा देकर गए तो उनकी जगह अब रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया गया है। राजकुमार पटेल जो हैं काफ़ी विश्वस्त हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, भोजपुर से भी चुनाव लड़ चुके, तो ऐसे में उन पर भरोसा जताया है। लेकिन विजयपुर की अगर बात करें तो रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए थे, समीकरण बदल दिए थे उन्होंने, और जहां कांग्रेस की गढ़ जो था विजयपुर, उसको बीजेपी का गढ़ बना दिया। अब उनके सामने मुकेश मल्होत्रा, जिन्होंने बीजेपी को ही छोड़कर ये चुनाव लड़ा था, उनको, जो तीसरे नंबर पर रहे थे, और उनको अब टिकट देकर कांग्रेस ने ये समीकरण जो है बड़ा रोचक बना दिया है और ये चुनाव भी बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है।